क्यों माँ, क्यों नहीं थे? कहाँ गए भैया? लक्ष्मण तो होगा, भाभी सीता तो नहीं, नहीं वो लोग भी नहीं थे। कहाँ गए ये सब? क्या कारण रहा? कहा मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगा था और तुम्हारे लिए राज्य मांगा और राम भैया के लिए वन मांगा और 14 वर्ष के लिए वो वनवास गए। और जो ही ये शब्द सुना कि राम वनवास गए हैं, पिता का विरह तो भूल गए कि पिताजी नहीं रहे और भूमि पर ऐसे पछाड़ मारकर गिरे कि भरत जी उठ भी नहीं पा रहे हैं। विलाप करने लगे। कैकेयी से कभी माँ कहा करते थे, जननी कहा करते थे। भरत जी कहते हैं कैकेयी तुम उससे दूर हो जा। चरण पकड़े अभी कहाँ लिपट कर रो रहे थे कि माँ पिताजी को क्या हुआ। कैकेयी जी से कहा तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, आज से तुम मेरी माँ नहीं। जैसा कैकेयी जी ने सुना, कितना अपार दुख हुआ कैकेयी जी को। अरे पुत्र ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए राज्य मांगा, मैंने क्या बुरा किया? अपने पुत्र के लिए अच्छा चाहना क्या बुरा है? हाँ बुरा है, क्योंकि तूने राम के लिए वन मांगा। अरे राम से ऐसा क्या अपराध हो गया था माँ? आज से तू माँ नहीं मेरे लिए। महारानी भैया राम से ऐसा क्या अपराध हुआ था जो आपने उनके लिए वन मांग लिया? लक्ष्मण और भाभी माँ भी चली गई। आज से मैं तुम्हारे कक्ष में कभी भी चरण नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं। कभी भी आज से इस कक्ष में मेरा आगमन नहीं होगा, कभी मैं आपके इस कक्ष में नहीं आऊंगा। विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। हे विधाता तूने ऐसा क्या किया? हे कैकेयी तूने ये ठीक नहीं किया। अपनी माँ से इस प्रकार बात करते हुए भरत जी तुरंत दौड़े दौड़े आए हैं। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गोन। हे तू अपने जान जिए, थकित रहे दरिमोन। पिताजी का दुख तो था ही, लेकिन भगवान राम जब वन में गए, ये बात सुना कि महल छोड़कर चले गए हैं, पिता के मरण का दुख समाप्त हुआ और राम जी के विरह में भाव में भावित हो गए भरत जी महाराज। रुदन करते करते मां कौशल्या के पास दौड़े दौड़े आए हैं। अब द्वार पर खड़े हैं कि मैं मां कौशल्या से क्या कहूंगा। मां कौशल्या तो यही जानती होंगी कि भरत का भी कुछ हाथ होगा कैकेयी के साथ, तभी तो राम को वनवास हुआ है और भरत महल में रह रहा है। बड़ी मां मेरे विषय में क्या ही सोचती होंगी। लेकिन जैसे ही भरत जी ने साहस जुटाकर मां कौशल्या जी के कक्ष में प्रवेश किया, कौशल्या जी को लगा कि राम आ गए हैं। राम भरत की अनुहारी, यानी कि राम जी बिल्कुल भरत जी के समान दिखाई पड़ते थे। भरत जी बिल्कुल राम जी की भांति में। और कहते हैं कि जो ही भरत जी को देखा, मां कौशल्या को लगा राम आ गए, तो बैठी हुई थी दौड़ गई कक्ष के बाहर द्वार की ओर। अरे राम तुम आ गए, राम मुझे लगता है राम आ गया है। और दौड़कर जो ही गई, हृदय से लगाना चाहा। भरत जी ने मां को प्रणाम किया, मां आपका पुत्र भरत। मां ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। अरे पुत्र बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी, मैं तुम्हें हृदय से लगा रही हूं। लग रहा है कि मैं राम को ही हृदय से लगा रही हूं। कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगाया, रुदन करने लगी। अब भरत तुम्हें जानते हो कि क्या हुआ है? राम वन को चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए हैं। अरे माँ क्या तुम भी ये सोचती हो कि राम को वनवास मैंने भेजा है? क्या कैकेयी के साथ साथ? पुत्र तुम कब से माँ को कैकेयी कहने लगे? तुम्हारे संस्कार तो ऐसे नहीं। तुम कब से कैकेयी कहने लगे? वो तुम्हारी माँ है। नहीं माँ, आज से कैकेयी हमारी माँ नहीं, वो तो सिर्फ महारानी है। मेरी माँ तो आप हैं। हृदय से लगाया भरत जी को। अरे पुत्र ऐसा नहीं कहते, कोई भी माँ अपने पुत्र का बुरा थोड़ी चाहती है। राम के कल्याण के लिए माँ कैकेयी ने उन्हें वन भेजा है। राम का कल्याण चाहा तब तो माँ ने भेजा होगा। वो तो तुझसे भी अधिक राम को प्रेम करती थी। और भरत जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। भरत जी को माँ कौशल्या ने गोद में बिठाया। पुत्र शोक ना करो। हे माँ मुझे बताओ, क्या तुम भी ये जानती हो कि मैंने राम भैया को वन में भेजा, इसमें मेरा कोई हाथ है? अरे पुत्र तुम तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मछली
जल के बिना रह सकती है, पर ये राम के बिना भरत नहीं रह सकता और भरत के बिना राम नहीं रह सकता है। ऐसा कैसे संभव है पुत्र? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? और जब ये बात सुनी तो भरत जी रो रो कर कहने लगे, हे राम, हे माँ, भैया राम के बिना तो अब मैं अपने प्राण नहीं रखूंगा। जैसे पिताजी भैया के विरह में चले गए, मैं भी अपने प्राण नहीं रखूंगा।